5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। देश अब 5G के युग में प्रवेश कर चुका है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में बटन दबाकर प्रगति की नई कहानी लिख दी है और उसके साथ ही बहुत कुछ बदलने जा रहा है। इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे क्योंकि आज से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आपको बता दें 5G के फायदे क्या क्या होंगे। जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब तक चाहे अपलोडिंग की हो या फिर इंटरनेट की स्पीड हो, बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। यानी देश अब और ज़्यादा तरक्की की तरफ, अब और ज़्यादा प्रगति की तरफ बढ़ने वाला है। 4G अब पुराना हो चुका है और अब 5G का ज़माना शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में आज जो आयोजन किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बटन दबाकर इसका आगाज़ किया है। अब प्रगति के नए रास्ते खुल जाएंगे और तरक्की के नए रास्ते भी अब खुल जाएंगे। 5G की सुविधाओं की शुरुआत आज से और अब 5G का ज़माना, क्योंकि इसका इंतज़ार भी किया जा रहा था। लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे ताकि इंटरनेट की स्पीड को भी बढ़ाया जा सके। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए अनुज अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। शेखर कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र हालसी, टेक्निकल एक्सपर्ट, जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत अनुज जी आप ही से करते हुए 5G का आगाज आज से। एक बहुत बड़ा कदम है और भारत को विश्व पटल पर एक भारत को सिरमौर बनाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम देने के लिए और एक देश में एक तरीके से औद्योगिक क्रांति हो, चाहे शिक्षा की क्षेत्र क्रांति हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र क्रांति हो, ये जो कदम है 5G जितनी तेजी से प्रसारित होता जाएगा उतनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हमने अभी कोविड के फेज में देखा कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब हम एजुकेशन दे रहे थे ऑनलाइन, हम कॉन्फ्रेंसेस करते थे, कंसल्टेंसी करते थे, तो कहीं पर भी नेटवर्क की हर जगह समस्या आती थी, स्पेशली रूरल एरिया में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में। 5G आने से स्पीड 10 गुनी बढ़ जाएगी और उसके बढ़ने से जो सुविधाएं, जो कंफर्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हर देश के कोने कोने में बैठा व्यक्ति जो भी सर्विसेज चाहता है वो उसको बहुत आराम से, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो उससे उसकी उत्पादकता, उसकी बौद्धिकता, उसकी क्षमता, उसकी कार्यप्रणाली सब में बहुआयामी सुधार होगा। और जो कल्पना हम कर रहे हैं भारत को एक अगले 25 सालों में विश्व पटल पर एक स्थापित करने की विकसित राष्ट्र के रूप में, वो बहुत आराम से इस रास्ते के द्वारा स्थापित हो सकती है। तो ये अब हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि अब इस टेक्नोलॉजी को, इसका सही उपयोग करते हुए देश में इसको स्थापित करें। और इसके साथ साथ ये जो 5G है ये जनरल यूज के लिए नहीं है, ये बड़े स्पेसिफिक यूज के लिए। जैसे हम कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, नेटवर्क नहीं मिलता है, स्टेडियम्स में होते हैं, कोई पब्लिक मीटिंग में होते हैं, नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन 5G होने से स्पेसिफिक टावर लेंगे और हर जगह नेटवर्क मिल जाएगा। तो ये इसकी बहुत यूनिक स्पेशलिटी है। इसके बाद हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो भारत के एक शहर में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे शहर में ऑपरेशन कर सकता है। तो हेल्थ उसमें एक क्रांति है एक तरीके से इसका। ऐसी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑनलाइन डिस्कशन के मोड में हम जब जाते हैं, बहुत सारे 3D प्रेजेंटेशन हमें देने पड़ते हैं, कोई बहुत हैवी वीडियोस डाउनलोड करनी होती हैं, तो सारे के सारे खेल इस सारे उससे बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग का, मेटावर्स का एक नया एक बड़ा मार्केट खड़ा होगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ी हेल्प करेगा और टेक्नो बेस्ड, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं, बहुत सारे ITI और पॉलिटेक्निक से लोग निकल रहे हैं, उनके पास रोजगार की कमी है, लेकिन इसके द्वारा एक नए रोजगार के क्षेत्र का सृजन होगा। तो ये अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी क्रांति है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अनथक प्रयासों से बहुत कम समय में इसको स्थापित करने जा रहे हैं और शुरुआत की है। मैं तो कहता हूँ ये सारे देश की जनता की बधाई की पात्र है और प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं इसका। बिल्कुल शेखर कपूर जी, 5G सुविधा की शुरुआत अब होगी और सबसे बड़ी बात कि 4G से
10 गुना ज्यादा स्पीड से ये काम करेगा? जी देखिए, कुल मिलाकर मैं आपको ये काजल जी ये बात स्पष्ट कर दूं कि हमारा देश लगातार विकास की तरफ है, लगातार अग्रसर है। और जिस प्रकार से जो है टेक्निकल क्षेत्र के अंदर, संचार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, तो उस दिशा में ये एक आज से जो शुरुआत हुई है, ये एक विशेष रूप से भारत के लिए और भारत के से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो भारत की आबादी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। सबसे बड़ा फायदा इसका जो हमारे क्षेत्र देश के अंदर इसका होना है, वो कुल मिलाकर होना है कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा विकसित होंगे। तो आप अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कृषि का क्षेत्र, लोग ये एक सवाल करते हैं कि सब टेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में क्या फायदा। एक जमाना ऐसा होता था कि जिस समय कृषि का बात आती थी तो किसान को ये नहीं मालूम हो पाता था कि मौसम कैसा है। आज हम ये मालूम कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारी जो इंटरनेट सेवा है गूगल के माध्यम से, और जो सर्च करते हैं उसके मालूम पड़ जाता है कि इस बार हमें ये कौन सा मौसम इस बार जो है फसल के लिए ये बेटर रहेगा। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र पर ही इस बात की भी जानकारी हमको मिल सकती है कि किस प्रकार की फसलों की मांग पूरे विश्व के अंदर बढ़ रही है और उस प्रकार की पैदावार की जाए, उसी पैदावार के माध्यम से जो है अपने आप को भी विकसित किया जाए, रोजगार के क्षेत्र में और मजबूत किया जाए। अब जैसे आपने कोरोना काल में देखा कि शिक्षा का क्षेत्र सर्वाधिक रूप से जो प्रभावित हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी इस कोरोना काल के अंदर जो उसकी दुश्वारियां रही, जो परेशानियां रही, वो एक अलग विषय रहा। लेकिन इस कोरोना काल में ये बात भी एक विकसित हो गई कि जो शिक्षा का माध्यम है वो घर से भी संचालित किया जा सकता है। ट्यूटर जो है, हमारा शिक्षक जो है, घर से बैठकर जो है क्या नाम है अपनी शिक्षा बच्चों को, विद्यार्थियों को प्रदान कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक कोरोना काल के अंदर ये शुरुआत हुई, और जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आज 5G के माध्यम से विकसित हुई है, इसके इसका जो फायदा है आने वाले समय में 5-7 साल में हमको दिखाई पड़ेगा कि कुल मिलाकर ये होगा कि शैक्षणिक संस्थान जो है वो अपना काम, अपनी जो शिक्षा का प्रदान है, अधिकांश वक्त जो है वो घर से ही संचालित करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो काजल जी, कुल मिलाकर आज की जो 5G सेवा है देश के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र के अंदर भी हमको संचार टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो 5G सेवा जिसको बारे में कहा जा रहा है कि 10 गुना तेज हो गई है, ठीक है, अच्छी बात है। और उसके माध्यम से हमें जो है सर्च करने के अंदर तुरंत वो चीजें हमारे सामने आ जाएंगी जो अभी तक धीरे धीरे चलती थी। जो 4G चल रहा था और उसके 4G के पहले 2G चल रहा था, तो इंटरनेट चलाने में दिक्कत जाती थी। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो लोग संचार टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उन्हें मालूम है कि 5G का अर्थ क्या है और 4G का अर्थ क्या है और उसके फायदे क्या हो सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे को भारत सरकार ने आज जो 5G सेवा आरंभ की है, तो मैं काजल जी ये भी कहना चाहूंगा दर्शकों को आपके अपने चैनल के माध्यम से कि हमें इसके 5G सेवा के फायदे भी पूरे देश में प्रसारित और प्रचारित करने पड़ेंगे। हमें उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जो गलियों और मोहल्लों में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। वहां तक इस सेवा के फैलाव का, इस सेवा के विस्तार का जो है फायदा पूरे देश के अंदर बताना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारा देश बहुत तेजी से और भी विकसित करेगा। जो भी इस वक्त विकास के पैमाने हमारे देश के लिए तय किए गए हैं, उसमें और शीघ्रता होगी। काजल जी। बिल्कुल अनुज जी, जैसा कि शेखर जी बता रहे हैं कि 5G की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन उन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा इस जानकारी को, जागरूकता भी फैलानी पड़ेगी जो कि दूर दराज गांव में रहते हैं, उनको नहीं पता है इस बारे में, उन तक भी ये बातें पहुंचाई जानी बहुत जरूरी है। जागरूकता की भी जरूरत होगी। जी बिल्कुल, ये तो अब जो इसके स्पेक्ट्रम का जिन कंपनियों ने ठेका लिया है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको जब तक कस्टमर बेस नहीं मिलेगा उनका इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं है। तो नेचुरली ये तो अगले 2-3 सालों में, 4 सालों में ये धीरे धीरे सब जगह फैला देंगे। और सबसे बड़ी अभी हम जो देख रहे हैं, इंडिया में ऑलरेडी इंटरनेट का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, लेकिन उनको अच्छी स्पीड नहीं मिल पाती। आज भी जो 4G है उसमें 2G या 3G की स्पीड मिलती है, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है। 5G आने से आपको लोड डाइवर्ट होगा, बढ़ जाएगा, तो उससे 3G और 4G फैसिलिटी भी ज्यादा इफेक्टिव होंगी
और जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिनको ज्यादा स्पेशलाइज जरूरतें हैं वो 5G लेंगे। तो ऐसे में जो आम कस्टमर जिसको ज्यादा जरूरतें नहीं है वो आराम से 2G और 3G या 4G का आराम से उपयोग कर सकेगा। और जिनको डेडिकेटेड चाहिए, जैसे मीडिया के क्षेत्र में है, हेल्थ के क्षेत्र में है, किसी भी तरीके के रिसर्च के क्षेत्र में है, बहुत बड़े सेमिनार या ऑनलाइन हम सर्विसेज का है, ऑनलाइन अब सारे वर्चुअल क्लासरूम्स का सारा कॉन्सेप्ट आ गया, उस सारी फील्ड में अब 5G ही यूज होगा और उससे बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होगा, बहुत हम 3D सारी प्रेजेंटेशन करते हैं, अब वो बहुत आराम से हम 5G के माध्यम से कर पाएंगे। आप लोग अपने चैनल पर अब जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, सब जूम कॉल करते हैं, कई बार बहुत धुंधले फोटो आते हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं आती, स्पीड स्लो होती है, कई बार कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, वो सारी की सारी अब 5G से दूर हो जाएगी। तो अगले एक साल में आप ही देखिए कि आपके चैनल की जो सर्विसेज हैं उनमें कितना तेजी से बदलाव आता है, इतनी स्पीड से डाउनलोडिंग होगी कि लोगों के लिए बड़े सेकंड्स की बात होगी बड़ी बड़ी वीडियो डाउनलोड करना। तो ये एक अक्सर लोग लट्टू घूमता रहता है, ये शिकायत करते रहते हैं, घंटों लगे रहते हैं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत होती है, आदमी इरिटेट हो जाता है। तो वो सारे के सारे जो हर्डल्स है वो अभी इससे दूर होंगी, तो लोगों का एक ट्रस्ट बनेगा, तो रिलायबिलिटी और डिपेंडेंस ज्यादा बनती है और ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा, तो सर्विसेज बेटर होती है, रिटर्न ज्यादा अच्छे मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हर आदमी जो इसका यूज करेगा उसके लिए कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी इनकम बढ़ती है। तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर। देखिए पहले हम बैलगाड़ी में चलते थे, फिर हम ट्रैक्टर पे आ गए, उसके बाद ट्रक आ गए, ट्रेन आ गई, हवाई जहाज से करने लगे, तो हर चीज हमें मल्टीपल देती जाती है, हमारे रेवेन्यू को, हमारी इकोनॉमी के साइज को बहुत तेजी से बड़ा करती है, और जो आम आदमी है, जो हाशिए पर आदमी है, मुख्य धारा में आना शुरू हो जाता है उससे, तो एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है वो इकोसिस्टम को इनहेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। बिल्कुल शेखर जी, अब तक जो दिक्कतें लोगों को आती थी, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर कोई मीटिंग चल रही है, उसमें अगर इंटरनेट अचानक से रुक जाता है, स्पीड कम हो जाती थी, तो उससे दिक्कत होती थी, लेकिन अब उन सभी दिक्कतों से पार पा सकेंगे। देखिए काजल जी, जो बात आपने कही, जो सवाल किया है जी, और जो हमारे अभी सहयोगी भी कह रहे थे जी, ये तो आने वाले वक्त में बताएगा कि ये 5G सर्विस कितनी तेजी से जो है देश के अंदर लोगों के लिए सहूलियत बनती है या दिक्कतें भी पैदा करती है। मैं आपको उदाहरण के इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी बता दूं कि 5G सर्विस की तो हम आगे फैलाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारा क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो बिजली है, उससे जुड़ा है, और जो इंटरनेट बिजली से कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, 5G सर्विस चल रही है और मेरा कनेक्शन आपसे जो है बिजली के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है, तो अगर अचानक बिजली चली जाए तो आपका इंटरनेट तुरंत उस समय बंद हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये इंटरनेट सेवा को जो है 5G के परिणाम के साथ में इलेक्ट्रिसिटी और कई मोर्चों के ऊपर अभी सरकार को अपने आप को मजबूत करना होगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी हमारे देश के अंदर मैं ये महसूस करता हूँ, मेरे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अनुसार आज भी गांवों के अंदर 24 घंटे में कई गांव ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां पर जो है 8 घंटे की या 10 घंटे की। बिल्कुल सुरेंद्र हालसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, 5G का आगाज हो रहा है, आप टेक्निकल चीजें इसकी समझाइए क्योंकि देश समझना चाहता है। जी नमस्कार, सबसे पहले तो नेटवर्क का इनका धन्यवाद, और इसके लॉन्च होते ही आपने त्वरित इस पे डिबेट करवाया, और देखिए मैं तो इसको पॉजिटिव उसमें लेता हूं कि दिवाली के 22 दिन पहले ये पूरे देशवासियों को आज मोदी जी ने प्रगति मैदान से प्रगति का तोहफा दिया है जी। और देखिए अभी शुरुआती दौर पे इसके बहुत सारे इसमें बहुत सारी खामियां भी होंगी, पर इसको पॉजिटिव उसमें लेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि भारत आगे बढ़ रहा है, और इसकी जरूरत भी थी। आजकल देखिए पूरा हमारा युवा वर्ग या कोई भी हम लोग कोई भी मीटिंग्स होती हैं या कुछ भी होता है, सब कुछ वीडियो कॉलिंग के जरिए होती है, ऑनलाइन होती है, जूम मीटिंग्स होती है, बहुत सारी मीटिंग होती है। आप 5G अगर लॉन्च हो जाएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर 4G पे है एक नॉर्मल जो स्पीड आती थी वो 45 kbps की आती थी, वो 5G पे 100 kbps की आएगी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कितनी इसमें तीव्रता रहेगी और कितनी इसकी गति रहेगी। दूसरी बात यह है कि मैं और एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आपको 3 घंटे की वीडियो उत्तम क्वालिटी के साथ 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी।
तो आप, और ये यहीं पे नहीं है, देखियो पूरे सेना के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, अपने कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद होगा। बैंकिंग के हम लोग बैंक की कतार में खड़े रहते थे, बैंकिंग में ये होता था कि सर्वर नहीं चल रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। तो बहुत ही देश के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। पर ठीक है, इसमें खामियां भी होंगी। अभी जैसे मैं सुन रहा था, एक हमारे मित्र कह रहे थे कि ठीक है, वो गांव में अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है, बिजली नहीं होती है 8-8 घंटे, वो भी जरूरी है, उस पर भी विचार करना होगा। पर जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, 5G जरूरी था, और ये देशवासियों के लिए बहुत ही सुखद खबर है दिवाली से पहले। सुरेंद्र जी, आप खामियों की बात करें कि कुछ खामियां होंगी, जैसे क्या खामियां हो सकती हैं, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं मुख्य रूप से। खामियां यही हो सकती हैं, खामियां ये हो सकती हैं कि अभी हम जैसे इसको मेट्रो सिटीज में लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल। मेट्रो सिटीज में हमें ना तो अभी बिजली के लिए इतना जूझना पड़ता है, बिल्कुल, और भी अन्य सुविधाओं के लिए जूझना नहीं पड़ता है। और वही चीज अगर हम किसी एक दुर्गम गांव की बात करें, तो वहां आज भी ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी 8-8 घंटे लाइट नहीं आती है। जब लाइट ही नहीं आती तो इंटरनेट की सुविधा से उनको क्या फायदा? आपको रोकूंगी सुरेंद्र जी, आपको रोकूंगी। सीधे वाराणसी की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। डीओटी के सीनियर डीडीजी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यूपी CRPM श्रीवास्तव जी, एयरटेल की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री सुनील कालदार जी, श्री शाश्वत शर्मा जी, अविनाशी काशी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने डिजिटल इंडिया के इस फिफ्थ जनरेशन की सुविधा से आज देश को जोड़ा है और देश के साथ काशी को भी जोड़ा है। मैं काशी वासियों की ओर से और देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम डिजिटल इंडिया की पहली शर्त भी है और उसकी बैकबोन भी है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ देर पहले 5G की सेवाओं को लॉन्च किया है। हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा प्रत्येक क्षेत्र में हमारी स्पीड को भी तेज करता है। याद करिए, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले महाभारत सीरियल देखा होगा। उसकी शुरुआत में, हर एक सीरियल की शुरुआत में आता था, मैं काल हूं, समय की गति मुझसे थमती नहीं है, यानी मैं चलायमान हूं, जो मेरे साथ चलेगा वह बुलंदियों को छुएगा और जो उस गति के साथ नहीं चल पाएगा वो पिछड़ जाएगा। और समय की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या एग्रीकल्चर, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, भारतीय मनीषा ने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, और आज पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हर एक नौजवान की जेब में है। उसका स्मार्टफोन उसे देश और दुनिया की सभी जानकारियों के साथ उसे अपडेट करता है। ये इसकी ताकत को हमने समझा है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमें गरीब के घर तक पैसा पहुंचाना होता था, तो डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाता था। हमने इस ताकत का एहसास किया जब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से
अपने युवाओं की लगभग 2.5 वर्ष तक बाधित पठन पाठन की प्रक्रिया को इसके माध्यम से बहाल करने में मदद मिली। और हमने इसकी ताकत का एहसास किया जब कोरोना की आहट के साथ प्रदेश में जब हम लोगों ने देखा कि RT-PCR की जांच की सुविधा हमारे पास मात्र किसी भी एक ही लैब हमारे पास नहीं थी। पहली लैब हमने केजीएमयू में प्रारंभ की। अब इतने टेक्नीशियन और इतने एक्सपर्ट हम कहां से लाए? तो हमने कुछ मास्टर ट्रेनर बनाए और मास्टर ट्रेनर के बाद फिर हम लोगों ने वर्चुअली टेली कंसल्टेशन के माध्यम से केजीएमयू, SCCTI और RML से जुड़े हुए एक्सपर्ट को प्रदेश भर के सभी उस फील्ड से जुड़े हुए और उस फील्ड में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ जोड़ करके उसे अपने साथ जोड़ा। तो आज हम प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में 2020 के मार्च माह तक RT-PCR की एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, और प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर दिया है टेक्नोलॉजी की ताकत। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल के वाइस चेयरमैन बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो अपनी पढ़ाई रेगुलर क्लासेस अटेंड करके नहीं कर सकते, वे वर्चुअली इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार ने 2020 में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था इसके उद्देश्य से प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर के राज्यों में जाते थे, उन्हें यह सुविधा प्रदेश के अंदर ही प्राप्त हो, उनके जनपद में प्राप्त हो। फिजिकली और वर्चुअली भी हमने इनको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए डिजिटली सक्षम युवा के लिए, एक स्मार्ट युवा के लिए प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। 17.5 लाख युवाओं तक इस सुविधा तक हम पहुंचा चुके हैं और बाकी गतिमान है। और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो उनका विजन है भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने भारत। इसे अचीव करने के लिए ये हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अति महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं इस फील्ड से जुड़े हुए कैप्टन हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव को जोड़ने में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश हर गांव में ग्राम सचिवालय के माध्यम से 243 प्रकार की सेवाओं को केवल गांव में ही गांव के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अब गांव के व्यक्ति को अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर या वेरिफिकेशन से थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। गांव के अंदर ही ग्राम सचिवालय में सारी सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। बैंक के लेन देन के लिए, बैंक का लेन देन हो या बिजली का बिल जमा करने का कार्यक्रम, इसके लिए बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि गांव में ही बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट से की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा और एक मान्यता है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर यह सुविधा 30 से 32% लोगों तक है। वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।